दोस्तों, क्या सच में बिल गेट्स आसमान में कृत्रिम बादल बनाकर धरती का तापमान कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इंसान अब मौसम को कंट्रोल करेगा? आइए इस खबर की सच्चाई समझते हैं। क्या बिल गेट्स मौसम को कंट्रोल कर रहे हैं? कृत्रिम बादलों के पीछे का सच और विज्ञान। एक वायरल सवाल, क्या आसमान में कृत्रिम बादल बनाकर धरती का तापमान कम करने की कोशिश की जा रही है? क्या इंसान अब मौसम को कंट्रोल करेगा? स्कोपैक्स अफवाह नहीं, विज्ञान। स्कोपैक्स दरअसल यह एक वैज्ञानिक रिसर्च से जुड़ा मामला है। यह एक वास्तविक वैज्ञानिक रिसर्च है, न कि यह कोई जादू प्रयोग है। स्कोपैक्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड परटर्बेशंस एक्सपेरिमेंट है। इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन है? वैज्ञानिक रिसर्च, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आर्थिक समर्थन फंडिंग, इसमें बिल गेट्स ने फंडिंग दी है। मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना। इस रिसर्च का उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से तरीके ढूंढना। कृत्रिम बादल कैसे बनेंगे? वायुमंडल की ऊपरी परत में बहुत छोटे कण छोड़े जाएंगे। इसी वजह से लोग इसे कृत्रिम बादल बनाने वाला प्रयोग भी कह देते हैं। सूरज की किरणें को वापस अंतरिक्ष में भेजना। सूर्य की किरणें, फिर इससे पृथ्वी का तापमान थोड़ा कम हो सकता है। सूर्य की किरणें आएगी धरती पे, फिर वापस अंतरिक्ष में भेजी गई किरणें, फिर वायुमंडल की ऊपरी परत में छोटे छोटे कण रहेंगे। इससे पृथ्वी का तापमान थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी विवाद भी है। हर वैज्ञानिक इस तरीके से सहमत नहीं है। मौसम का संतुलन बिगड़ने का डर, दखल परिणाम। कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न बदल सकते हैं। बारिश पर भी भारी असर पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है? सिर्फ रिसर्च और टेस्टिंग के स्तर पर दुनिया में लागू। इसी कारण अभी यह सिर्फ रिसर्च और टेस्टिंग के स्तर पर है। इसे दुनिया में लागू नहीं किया गया है। सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह कोई भगवान बनने की कोशिश नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वैज्ञानिक प्रयोग है। भविष्य क्या होगा? लेकिन इसका भविष्य क्या होगा यह अभी तय नहीं है। लेकिन संभावित साइड इम्पैक्ट, मानव स्वास्थ्य पर असर होगा, जिसे सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे वायुमंडल में डाला जाएगा, जिससे हार्मोन पे एनर्जी या खांसी या कैंसर जैसी बीमारी खतरनाक हो सकती है। और प्लांट में मौसम और वर्षा पर असर। यह टेक्नोलॉजी सूर्य की रोशनी कम करने की कोशिश करती है। इससे कुछ क्षेत्र में बारिश कम या ज़्यादा हो सकती है। सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति बदल सकती है। खेती और पानी के सोर्स प्रभावित हो सकते हैं। पौधों और फसलों पर असर। सूर्य का प्रकाश कम होने से
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कुछ फसलों की उपज कम हो सकती है। पौधे की वृद्धि धीमी हो सकती है। जानवरों और पक्षियों पर असर। तापमान और मौसम बदलने में माइग्रेशन पैटर्न बदल सकता है। कई प्रजातियों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकता है। ओजोन परत को नुकसान। कुछ वैज्ञानिकों को डर है कि अगर सल्फेट कण ज़्यादा इस्तेमाल हुए तो ओजोन परत को नुकसान हो सकता है। इससे हानिकारक यूवी किरण पृथ्वी तक ज़्यादा पहुंच सकती है। महत्वपूर्ण बातें। बिल गेट्स द्वारा फंड किए गए इस प्रकार के प्रयोग अभी छोटे स्तर की रिसर्च है। इन्हें पूरी दुनिया में लागू नहीं किया गया है क्योंकि इनके फायदे और जोखिम दोनों को अभी समझा जा रहा है। अगर आपको ऐसी ही नई और रोचक जानकारी चाहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।